हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी इस कहानी में बताने जा रही हूँ कि समुद्र मंथन क्यों हुआ था। देवराज इंद्र स्वभाव से घमंडी हैं, ये सभी जानते हैं। देवलोक तमाम तरह की धन संपदाओं से भरा हुआ है। देवलोक की बराबरी और कोई लोक नहीं कर सकता। देवलोक में जो वस्तुएं उपस्थित हैं वह किसी अन्य लोक में नहीं। इस बात का देवराज को हमेशा से घमंड था। एक बार दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र से मिलने गए। देवराज इंद्र आए तो परंतु अति विलंब किया। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। देवराज का इतना विलंब से आना दुर्वासा ऋषि को अच्छा नहीं लगा। दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस वैभव का तुम इतना घमंड करते हो वह वैभव तुम्हारे पास नहीं रहेगा। अति शीघ्र स्वर्ग की सारी संपदा नष्ट हो जाएगी। इंद्र की तमाम प्रार्थना करने के बाद भी दुर्वासा ऋषि नहीं माने और नाराज होकर स्वर्ग से वापस आ गए। दुर्वासा ऋषि का श्राप प्रभावी हुआ और देवलोक सारी संपदाओं से जो भरा पड़ा रहता था वह शून्य हो गया। देवलोक की तमाम तरह की संपन्नता नष्ट हो गई। देवताओं को इस बात की बहुत चिंता हुई, खासकर देवराज इंद्र को भी, कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इंद्र को भोग और विलासिता की आदत थी। तब सब देवों ने मिलकर यह विचार किया कि समुद्र में अथाह धन संपदा और तमाम तरह के रत्न आदि हैं, क्यों ना हम समुद्र मंथन करें और वहाँ से हम तमाम तरह के वस्तुएं प्राप्त कर देवलोक में लाएं और देवलोक को पुनः संपन्न बनाएं। सभी देवताओं की सहमति हो गई इस कार्य के लिए, परंतु यह कार्य देवता अकेले नहीं कर सकते थे। इसमें उन्हें दायित्वों की भी मदद चाहिए थी। इसलिए दायित्वों को भी इस बात की सूचना दी गई। दायित्व भी समुद्र मंथन के लिए राजी हो गए। देवता और दायित्वों ने मिलकर समुद्र में मंथन के लिए मंदराचल पर्वत का चुनाव किया। मंदराचल पर्वत को उठा के समुद्र में डाला गया। समुद्र में डालते ही मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब श्रीहरि विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और समुद्र के तल में जाकर अपनी पीठ से मंदराचल पर्वत को रोक लिया। मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र में मंथन प्रारंभ हो गया। समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला विष, फिर उच्च शवा घोड़ा, इसके बाद एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, देवी लक्ष्मी, अप्सरा रंभा, पारिजात वृक्ष, वारुणी देवी जिसे मदिरा कहते हैं, शंख, चंद्रमा, धन्वंतरी जी भगवान, अमृत। यह 14 रत्न समुद्र मंथन के द्वारा समुद्र से प्राप्त हुए। इन रत्नों में कुछ वस्तुएं देवताओं ने ली और कुछ दानवों के हिस्से में गईं। अमृत को लेकर देवता और दानवों के बीच घमासान होने लगा, जिस पर विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का स्वरूप इतना सुंदर था कि उनके स्वरूप को देखकर न देवताओं ने कोई सवाल किया न दायित्वों ने। वह उनकी बात मानने को तैयार हो गए। अमृत को लेकर युद्ध समाप्त हुआ तथा विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान करा के अमर कर दिया। समुद्र से निकला हुआ सर्वप्रथम जो विष था उसे शिव ने अपने कंठ में धारण किया। उस विष की कुछ बूंदें जमीन पर पड़ी, जिससे सर्प, बिच्छू आदि का निर्माण हो गया। विष्णु जब देवताओं को अमृत पिला रहे थे तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर पड़ी, जिससे पूर्ण स्थान बन गए।
हमारे पुण्य स्थान आज भी बहुत प्रभावी हैं और वहाँ पर तमाम भक्त श्रद्धालु पूजा अर्चना दर्शन के लिए जाते रहते हैं। समुद्र मंथन का प्रमुख कारण था दुर्वासा ऋषि का श्राप, जिसके कारण स्वर्ग तमाम संपन्नता से विहीन हो गया था। स्वर्ग को पुनः संपन्न बनाने के लिए देवताओं ने समुद्र मंथन किया था। तो यह थी समुद्र मंथन की जानकारी। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार, अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे।